हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके में। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सबको दुर्गा पूजा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछला क्लास में हम एलसीएम निकालने के लिए बता रहे थे लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल हम लिए थे 12 और 18 का, और 12 और 18 का एलसीएम निकाल के हम दिखाए थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5, 12 और 20 का। इसका आज हम लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो पहला जो मेरा मेथड होगा वह है गुणज विधि। गुणज विधि से कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 5 का गुणज। 5 का गुणज कौन कौन होगा, आपको पता है कि गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। 5 का पहाड़ा लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया 5 का गुणज। फिर 12 का गुणज, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, इस तरह से हो गया 12 का गुणज। 20 का गुणज लिखेंगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 25 100, ये हो गया 20 का गुणज। ठीक है, हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्त। पहले हम समापवर्त निकालेंगे 5, 12 और 20 का समापवर्त मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स, सार्वगुणज। 5, 12 और 20 का सार्वगुणज, या लिख सकते हैं 5, 12 और 20 का समापवर्त। चलिए तो सार्वगुणज निकालते हैं। 5 है, 5 इसमें नहीं है। 10, 10 नहीं है। 15, 15 भी नहीं है। 20 ये भी नहीं है। 25 नहीं है। 30, 30 भी नहीं है। तो आगे का गुणज हम लिखेंगे 35, 40, 45, 50, 55, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे इसको। आगे एक और हम लिख देते हैं 60। आगे का और अगर मल्टीपल्स हम लिखना चाहें तो क्या होगा 65, 70, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला जो सार्वगुणज हमको मिल रहा है वो क्या है, 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, ये हमको मिला सार्वगुणज 60, और 60 यहाँ भी है। पहला सार्वगुणज मिल गया 60। आगे और हम बढ़ाएंगे तो अगला जो होगा गुणज वो मिलेगा 120, 240, ये हमको मिलेगा आगे सार्वगुणज। कम से कम एक सार्वगुणज मिल गया तो उससे मेरा काम चल जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर 5, 12 और 20 का लसा, यह है सार्वगुणज। और अब हम लिख रहे हैं सबसे छोटा सार्वगुणज, जिसको लघुत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। तो सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है, 60। ये हो गया एलसीएम 5, 12 और 20 का।
ये हो गया मेरा पहला मेथड गुणज विधि। ठीक है, अब हम अगला मेथड देखते हैं। अगला विधि होगा मेरा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे? पाँच का गुणनखंड लिखेंगे सबसे पहले। सॉरी, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। 5 का अभाज्य गुणनखंड। 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 का 5 ही केवल लिखेंगे। आगे है 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 2। फिर है 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5। ठीक है, देयरफॉर 5, 12 और 20 का लसा इक्वल टू। अब देखिए, जब हम 12 और 18 का एग्जाम्पल लिए थे तो उस समय भी आपको हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पिछला एग्जाम्पल में हम बताए थे वो सिर्फ 2 संख्या के लिए वो तरीका था। जब 2 संख्या रहेगा तब उसको हम यूज करेंगे। यहाँ जो मेथड बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में स्पेशली, ये हर तरह के संख्या में काम देगा, चाहे 2 संख्या हो, 2 से ज़्यादा हो, सब में ये मेथड लागू होगा। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और चाहे तो आप लोग इसी मेथड से उसको भी बना सकते हैं। मेथड वही है, बस थोड़ा सा तरीका हम यहाँ दूसरा बता रहे हैं आपको, दूसरे तरह से इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हर जगह यूज होगा। जैसे पिछला एग्जांपल में हम बताए थे कि जो कॉमन है उसको ले लेंगे और लिख देंगे, उसके बाद जो बाकी बचा है उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ वैसे हम नहीं करेंगे। 2 से ज़्यादा संख्या रहेगा तब हम उस तरह से नहीं बना सकते हैं। इसमें हमको कैसे करना होगा? इस तरह से देखना होगा। जैसे यहाँ 5 है, 5 कितना टाइम्स है? यहाँ सिर्फ 1 टाइम्स है। 5 यहाँ है नहीं है। यहाँ कितना है? यहाँ भी 1 टाइम्स है। ठीक है, तो हम 1 टाइम्स एक बार 5 को लिख देंगे, उसके बाद इनटू। फिर यहाँ देख रहे हैं 2 है, कितना बार है? 1, 2, 3 बार है। यहाँ 3 बार है। यहाँ कितना बार है? यहाँ 2 बार है। तो मैक्सिमम टाइम्स कहाँ है? ज़्यादा बार कहाँ है? इसमें है, 12 के गुणनखंड में है। तो हम इसको लेंगे। 3 बार है तो 3 बार ले लेंगे, और इसको नहीं लेंगे। हम इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए सारा चीज आ गया। 5 था, 5 हम ले लिए हैं। 2 है, 2 भी ले लिए हैं, और यहाँ 5 है, 5 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यही हो गया मेरा लसा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। कुछ गड़बड़ है का? ही गड़बड़ लग रहा है। ओह सॉरी, 12 का अभाज्य गुणनखंड गलत है। 2 दूनी 4 तिया 12, 3 होगा यहाँ। तो 5 ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। अब मेरा एक 3 बच जा रहा है। यहाँ 3 को लिखना होगा। 3 को यहाँ लिख देंगे। तो 2 मैक्सिमम 2 ही बार लिखेंगे हम। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था।
5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12 होगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 पचे 20 होगा। अब 5 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी एक बार है, तो 5 एक बार ले लेंगे। 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 5 2 बार ले लेंगे। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, तो 3 एक बार। मतलब अगर यहाँ 2 3 बार रहता है तो इसको हम लेते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या ज़्यादा बार रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला मेथड है मेरा डिवीजन मेथड, सार्व विभाजन विधि। सार्व विभाजन विधि, कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें तो आप लोग जानते हैं कैसे बनाना है। पिछला एग्जाम्पल में जैसे बताए थे उसी तरह से यहाँ भी बनाना है। 5, 12 और 20 एक लाइन में लिख लेते हैं। अब सबसे छोटा अभाज्य संख्या से हम पहले चेक करते हैं, तीनों में से किसी एक में पूरा भाग लग जाना चाहिए, तो हम भाग देना शुरू कर देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से चेक करते हैं। 5 में लगेगा भाग, नहीं लगेगा। 12 में लगेगा, लग जाएगा 6 टाइम्स। 20 में लगेगा, लग जाएगा 10 बार। 5 को जैसे है वैसे हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर अगला संख्या हम सबसे छोटा अभाज्य लेंगे 2, 5 में भाग नहीं लगेगा, इसी तरह उतारेंगे। 2 तिया 6, 2 पचे 10। 2 से तो किसी में नहीं लगेगा, 3 से एक में लगेगा। 5 को ऐसे ही लिखेंगे 1 टाइम्स और 5। फिर अगला 5 से लगेगा 1 टाइम्स, 1 को इसी तरह लिखेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो लसा क्या हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तीनों ही मेथड से मेरा सेम आंसर आ गया। यही है एलसीएम। और आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं कि अभी आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हैं, नीचे क्लास के स्टूडेंट्स को इसी मेथड को यूज करना है, इसी विधि से आपको हर जगह बनाना है। फिर आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड वाला विधि आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो अब एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, बढ़िया से समझ गए हैं आप लोग। अब अगला एक मेरा और प्रश्न है जो लसा से ही संबंधित है। अभी आप लोग देख लिए कि लसा हम लोग कैसे निकालते हैं और लसा क्या होता है। लसा जो है, एलसीएम जो है, सबसे छोटा सार्व गुणनखंड होता है, सबसे छोटा सार्व गुणज होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे 5, 12 और 20 का एलसीएम क्या निकला मेरा 60। मतलब 60 ऐसी संख्या है जो 5 का भी गुणज है, 12 का भी गुणज और 20 का भी गुणज है, ठीक है। तो ये 60 जो है तीनों का कॉमन मल्टीपल है। और कैसा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो इसी को दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा प्रश्न, देखिए। मान लीजिए आपको प्रश्न इस तरह से दे दे, प्रश्न दे देगा हाँ, तो देखिए एलसीएम से संबंधित इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो कि एलसीएम के कंसेप्ट पर आधारित यह सवाल है, ठीक है। प्रश्न अगर मान लीजिए आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 12 तथा 20 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, ठीक है। सवाल अगर पूछ देगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको अगर हम 5, 12 या 20 से विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे,
ऐसा सवाल अगर पूछ देगा तो कैसे इसको बनाएंगे। अभी तुरंत हम सीखे हैं कि एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। मतलब 5, 12 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और ये 60 कैसी संख्या है, तीनों का सार्वगुणज है और सबसे छोटा सार्वगुणज है। ठीक है, तो समझ में हमको आ गया कि जो पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो कैसे निकालेंगे, कौन सी संख्या होगी, ये तीनों का एलसीएम होगा। पाँच, 12 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे। अभी तुरंत हम निकाले हैं। 2 छक 12, 2 दाम के 20 और 5, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 3 से 1 और 5 से, चलिए नीचे 1 1 आ गया, एलसीएम मेरा निकल गया। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे पूरा, इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60। एलसीएम तीनों का एलसीएम क्या निकला, 60 निकला। मतलब ये 60 क्या है, 60 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 5 से भाग दें तो पूरा भाग लगेगा, क्योंकि 5 का ये क्या है, गुणज है। 12 से भाग देंगे तब भी 60 में पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि 12 का गुणज है। 20 से भाग देंगे तब भी पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि 60 जो है ये 20 का गुणज है। तो तीनों का सार्वगुणज है, और साथ ही साथ ये कैसा सार्वगुणज है, सबसे छोटा सार्वगुणज है। ठीक है, तो जो सवाल पूछ रहा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 12 और 20 से भाग दें तो पूरा भाग लग जाएगा, तो वह संख्या क्या होगी, 60 होगी। 60 में हम अगर भाग देंगे तो ये तीनों से पूरा भाग लगेगा। तो हम लिख देंगे, अतः वांछित संख्या, रिक्वायर्ड नंबर या अभीष्ट संख्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 60। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी पर आधारित थोड़ा सा अलग तरह का सवाल पूछेगा। उसमें क्या पूछ देगा, जैसे इसमें है कि शेषफल 0 बच रहा है, आगे पूछ देगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 12 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इस तरह से सवाल पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम अगला क्लास में बताएंगे। आज वीडियो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू।